हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ये डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला टॉपिक लेते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। हम में से सभी लोग दर्पण का प्रयोग कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं, रोज़ ही करते हैं। अगर हम क्या करें, एक दर्पण ले लें और एक टॉर्च ले लें और अंधेरे कमरे में चले जाएं, और अंधेरे कमरे में जाने के बाद अगर टॉर्च को जलाएं और उसके सामने क्या करें, दर्पण रखें, तो देखेंगे कि टॉर्च से क्या होगा, एक प्रकाश किरण निकलेगी और जाके दर्पण पे टकराएगी और टकरा के जिधर से हम टॉर्च जला रहे हैं फिर उसी तरफ क्या होगी, टॉर्च की तरफ ही वापस चली आती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने देखा कि क्या होता है, किसी माध्यम की बात होगी, माध्यम में क्या क्या करेगा, अगर प्रकाश जा रहा है, फिलहाल प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एयर से, ये जहाँ पे हमने टार्च जलाया हुआ है वहाँ पे एयर है और एक दर्पण हमने रखा है। दर्पण क्या है, एक दूसरा एक मीडियम हो गया कांच जहाँ पे। तो हम अगर यहाँ पे जलाएं टार्च तो ये एक माध्यम से क्या हो रहा है, प्रकाश कहाँ पे जा रहा है, दर्पण के पास जा रहा है और दर्पण से टकरा के फिर से उसी माध्यम में, यानी जिधर से हमने टार्च जलाया है वहीं पे क्या हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक चीज हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के लिए तल का, सरफेस का होना बहुत जरूरी है। तो सतह की बात करें तो सतह दो प्रकार के होंगे। एक सतह ऐसा होगा जो स्मूथ होगा, प्लेन होगा, चिकना होगा, और दूसरा कैसा होगा, रफ होगा, खुरदुरा होगा। तो अब खुरदुरे से भी परावर्तन होता है और जो प्लेन है उससे भी परावर्तन होता है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, तो जो प्लेन से जो परावर्तन होता है उसको हम रेगुलर मतलब नियमित परावर्तन कहते हैं, जबकि जो रफ सरफेस से होता है, खुरदरे तल से होता है, उसको हम अनियमित या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो फिलहाल हमको इरेगुलर नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर कोई पूछे हमसे कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं तो हम परिभाषा दे देंगे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी रफ सरफेस से होता है, खुरदरे तल से होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी स्मूथ, चिकने, प्लेन सतह से होता है तो उसको हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमें हमारे सिलेबस में नियमित प्रकाश का परावर्तन है और इसी से संबंधित दो नियम है। आइए अब हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं कि परावर्तन कैसे होता है। एक डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये हमने क्या लिया, एक दर्पण ले लिया। दर्पण में दो सतह होते हैं, एक क्या है, कलई किया हुआ है, और दूसरा क्या है, बिना कलई किया, यानी पॉलिश किया हुआ है। और ये हमारा ऐसे, ये बिना पॉलिश का, जो बिना पॉलिश का है उसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। अब एक चीज है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये हमने परावर्तक तल लिया है, इसके ऊपर हमने एक अभिलंब ड्रा किया और वो अभिलंब क्या है, NO है। अब थोड़ा सा हम आगे आए तो ये देखते हैं कि यहाँ पे एक किरण क्या हो रही है, AO आ रही है, इस तल पे गिर रही है, तल पे गिरने के बाद क्या हो रही है, OB की दिशा में वापस चली जा रही है। तो ये जो किरण आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे, और ये जो किरण इधर जा रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे दिख रहा है कि AON यहाँ पे एक कोण बना हुआ है, जबकि दूसरा कोण है NOB। ये दो कोण बने हुए हैं। तो ये जो कोण है इसको हम कहते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों एंगलों के बीच और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब के बीच क्या है, कुछ नियम लागू होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। और ये जो परावर्तन के नियम है वो दो हैं। पहला ये है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब देखिए ये भी क्या है, ये आ रहा है इस तल पे, ये भी क्या हो रहा है, इसी तल से जा रहा है, और विलंब
तीनों क्या है, एक ही तल, ये जो हमारा जो तल है दर्पण का, यानी परावर्तक तल पे ही क्या क्या है हमारे, तीनों है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो है ये हमारे परावर्तक तल पर ही स्थित है। तो ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरे नियम की बात करें तो ये हो रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये जो हमारा एंगल है वो किस एंगल के बराबर होगा, ये कि इसके बराबर होगा। तो यही हमने लिखा है कि एंगल ए ओ एन बराबर क्या होगा, एंगल एन ओ बी, या अगर आगे लिखे तो हमने इसको क्या माना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इसको हमने क्या लिख दिया आई, और ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको हमने क्या कर दिया आर। तो ये तो रहे हमारे परावर्तन से संबंधित नियम। और अगर परावर्तन के अगर लाभ पूछे तो हमें पता है कि अगर परावर्तन नहीं होता तो हम अगल बगल की वस्तुओं को नहीं देख पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु हम तभी देख पाते हैं जब क्या होती है, सोर्सेस ऑफ लाइट से उस वस्तु पर क्या होती है, प्रकाश गिरती है और गिर के क्या होती है हमारे आंखों पे जाती है, तभी जाके हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के सतह के लिए लागू होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कर्व स्फेरिकल मिरर हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमने जो लिया हुआ है ये हमारा प्लेन मिरर है, क्योंकि जो इसका परावर्तक तल कैसा है, प्लेन है, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए, समतल दर्पण। जबकि अगर यही दर्पण क्या होता, ये जो परावर्तक तल है क्या होता, उठा हुआ होता, ऐसे होता, या फिर ऐसे दबा हुआ होता, झुका हुआ होता, तो ये जो दर्पण होता उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते, स्फेरिकल मिरर बोलते, और उसके लिए भी क्या होता है, ये नियम लागू होता है। अगर हम बात करें कि जो प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि अगर पहली विशेषता की बात करें हम, तो हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण से सदैव जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, आभासी होता है। आभासी का मतलब वो दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा कितना बड़ा होता है, तो वस्तु के आकार का ही होता है। और कैसा होता है, तो ये तो हो गया पहला, कैसा होगा कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। दूसरा क्या होगा, सीधा होगा। तीसरा क्या होगा, वस्तु के आकार का होगा। और अगर बात करें हम तो जितना दूरी पर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, वस्तु रखा गया होगा, उतना ही दूर पीछे क्या होगा, वस्तु का इमेज भी बनेगा। तो जितना दूर वस्तु रखेंगे उतना पीछे क्या होगा, इमेज भी बनेगा। और अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि अगर हम दर्पण के सामने खड़े होकर राइट हैंड में चौक लेते हैं तो लगता है उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड में लिए हुए हैं, जबकि लेफ्ट हैंड में लेते हैं तो क्या होता है, राइट हैंड में प्रतीत होता है। तो ये सब क्या है, प्लेन दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे तो हमको प्लेन मिरर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यही सब आता है प्लेन मिरर के बारे में। कभी कभी पूछ देता है कि अगर दो समतल दर्पणों के बीच क्या कर दिया जाए, एक दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर के बीच क्या कर दिया, एक बॉल रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो अनंत बनता है। आप इसका एग्जाम्पल ये जो सैलून्स होते हैं वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जब एंगल बदल दिया जाता है तो वो जो नंबर्स ऑफ इमेज है वो घट जाते हैं, या फिर एंगल पे डिपेंड करता है, उसके लिए भी हम फार्मूला देंगे, वो भी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको काउंट करेंगे। फिलहाल या अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, और उससे जो बनने वाले प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं, और जो स्फेरिकल मिरर है वो कितने प्रकार का होता है। गोली दर्पण को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है, या गोली दर्पण कहलाते हैं। जो ये होता है यह किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। अब एक चीज है कि मान लीजिए कि अगर कोई गोला है, अगर गोले को क्या करें हम ऐसे काटें, तो सपोज कीजिए ये एक कटा हुआ भाग है, ऐसा ही कुछ कटा हुआ भाग होगा, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ये वाले जो एक ये तल हो गई और दूसरा ये तल हो गया, तो अगर ये तल को हम क्या करें, इसको पॉलिश कर दें, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि जो अंदर वाला तल है इसको हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। तो अब अगर इन पॉलिश के बेसिस पे देखें कि पॉलिश किधर किधर करना है, या तो इधर हो सकता है या इधर, तो पॉलिश के बेसिस पे बात करें तो पॉलिश के बेसिस पे जो यानी तल के बेसिस पे कितना होगा, ये जो गोलीय दर्पण होंगे वे दो प्रकार के होते हैं, वही हमने लिखा है। पहला क्या है, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। अगर हम क्या करें, पहला क्या है हमारा कन्वेक्स मिरर, और दूसरा क्या है, कनकेव मिरर। तो अगर हम क्या करें, सपोज कीजिए ये कटा हुआ भाग है, और कटे हुए भाग में अगर हम इधर का ये जो झुका हुआ तल है इधर क्या करें, पॉलिश कर दें,
तो ये परावर्तक तल का काम करेगा। और जब इस तरह के दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। या दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम क्या करें, अंदर वाले तल पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, या फिर सॉरी बाहर वाले तल पे क्या कर दें, अब पॉलिश कर दें, तो ये जो अंदर वाला तल है ये परावर्तक तल का काम करेगा। और इस तरह के दर्पण को क्या बोलेंगे, हम अवतल बोलेंगे। तो यही हमने देखा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये हमारा कटा हुआ भाग था और इसके अंदर क्या कर दिया, हमने पॉलिश कर दिया। तो अब ये उभरा हुआ तल क्या होगा, परावर्तक होगा। तो अगर हम यहाँ पे परिभाषा दें उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण की बात करें तो बोलेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ होता है, झुका हुआ होता है, या झुके हुए या दबे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये सपोज कीजिए हमारा दर्पण था, ऐसे था, कटा हुआ भाग था, गोली दर्पण का कटा हुआ भाग था, और इस पे हमने क्या कर दिया, जो अंदर का भाग है इसी पे हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। और जब कलई कर देंगे तो ये उभरा हुआ तल क्या होगा, पृष्ठ, जो उभरा हुआ जो पृष्ठ है वो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। और इस प्रकार से जो दर्पण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। जबकि अगर अवतल दर्पण की बात करें, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर के लिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या था, ऐसे ऐसे दर्पण का कटा हुआ भाग था, और इस पे हमने क्या कर दिया, जो बाहर की तरफ क्या कर दिया, कलई कर दिया। बाहर की तरफ कलई कर देंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर वाला तल क्या हो जाएगा, हमारा परावर्तक तल हो जाएगा। और इस तरह से जो दर्पण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उन पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।